हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप लोग इजीली ऑर्डर एंड रेट लॉ इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए, एंड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स, एंड हाफ लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन किस तरह याद कर सकोगे फॉर ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यहाँ पर मैंने एक आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें मैंने रेट लॉ इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, इस सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप लोग ईजिली इसको याद कर सकोगे। ओके, सो यहाँ पर रिएक्शन ए गिव्स राइज टू पी, राइट। सो इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर? ज़ीरो, राइट। यहाँ पर देखिए ए गिव्स राइज टू पी, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. नाउ 2a गिव्स राइज टू p, so order of the reaction is 2. a plus b gives rise to p, okay, so order is equals to 2. यहाँ पर हम लोगों ने एक रिएक्टेंट के 2 मोल्स लिए हैं और यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए हैं, so order in these 2 cases will be 2 only. okay, so यहाँ पर 3a gives rise to p, so here order is equals to 3. अब रेट लॉ इक्वेशन देखेंगे ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर के लिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन इज रेट इज इक्वल्स टू के। ओके, के के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके, राइट, रेट इज इक्वल्स टू के ओनली। अब यहाँ पर देखिए हम इस इक्वेशन से ये भी कह सकते हैं कि रेट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर रेट इज इक्वल्स टू के है, राइट। सो फर्स्ट ऑर्डर में रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसके मल्टीप्लिकेशन में बस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखना है। यहाँ पर देखिए रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी लिखना है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी लिखना है, राइट। सो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, राइट। अब यहाँ पर देखिए 3a गिव्स राइज टू p, सो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पर, सो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 3 लिखना है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, सो यहाँ पर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 3 लिखना है। ओके, इस तरह से आप लोग याद कर सकोगे रेट लॉ इक्वेशन फॉर ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए, राइट। सो फर्स्ट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल्स टू 1/t इंटू ए नॉट माइनस ए, राइट। ए नॉट माइनस ए, यहाँ पर लॉग नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज इक्वल्स टू 2.303/t लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, यहाँ पर लॉग है। ओके, फर्स्ट में लॉग नहीं है। ओके, ज़ीरो ऑर्डर के केस में लॉग नहीं है, सेकेंड केस में यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में यहाँ पर लॉग है। सो के इज इक्वल्स टू 2.303/t लॉग ए नॉट बाई ए। ना ये केस में क्या है, सेकेंड ऑर्डर के केस में के इज इक्वल्स टू 1/t इंटू 1/a माइनस 1/a नॉट है, यहाँ पर भी लॉग नहीं है। फर्स्ट में लॉग नहीं है, सेकेंड में लॉग है, फिर लॉग नहीं है, फिर लॉग है एंड लास्ट में भी लॉग नहीं है। इस तरह आप लोग याद कर सकोगे। ओके, यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखना है, के इज इक्वल्स टू 1/t है, राइट। सो यहाँ पर कुछ नहीं, अगर आप लोगों को पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, देन यू कैन ईजिली राइट फॉर दिस ओनली। ओके, यहाँ पर देखिए के इज इक्वल्स टू 1/t, ए नॉट है यहाँ पर फर्स्ट, बाद में ए है, राइट। सो फर्स्ट हमें लिखना है ए, देन हमें लिखना है ए नॉट एंड ऑल्सो हमें रेसिप्रोकल लिखना है इनका। ओके, सो 1/a माइनस 1/a नॉट, जो पहले है उसको बाद में लिखना है, जो बाद में है वो पहले लिखना है एंड उनका रेसिप्रोकल कर देना है, बस इतना ही है। ना नेक्स्ट देखिए के इज इक्वल्स टू 2.303/t इंटू ए नॉट माइनस बी नॉट लॉग ऑफ बी नॉट ए बाई ए नॉट बी, इसको भी आप लोग इजीली याद कर सकोगे। सो ये यहाँ पर भी लॉग है, राइट। सो 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पर ए नॉट भी लिखना होगा, बी नॉट भी लिखना होगा। सो 2.303/t इंटू ए नॉट माइनस बी नॉट इंटू लॉग ऑफ बी नॉट ए बाई ए नॉट बी। ओके,
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लॉग नहीं होगा, के इज इक्वल्स टू 1/2t इंटू 1/a² माइनस 1/a02। अब हमें इसका पता है सेकेंड ऑर्डर का पता है रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। सो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का कैसे लिखेंगे, देखिए t के मल्टीप्लिकेशन में 2 लिख दीजिए, यहाँ पर इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर a0 का स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, सो हो जाएगा रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर k इन टर्म्स ऑफ a एंड x, ये बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप लोगों को ये पता है तो। ओके, कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशंस में अगर आप a0 की प्लस पे a लिखेंगे और a की प्लस पे a माइनस x लिखेंगे तब हमें ये आ जाएगा। a0 की प्लस पे a लिखना है, a माइनस ऑफ a माइनस x मीन्स a माइनस a विल गेट कैंसल देन प्लस x/t। ओके, नाउ नेक्स्ट k इज इक्वल्स टू 2.303/t एज इट इज। a0 की प्लस पे लिखना है a की प्लस पे लिखना है a माइनस x। ओके, एंड इजी, राइट। यहाँ पर देखिए k इज इक्वल्स टू 1/t इंटू, यहाँ पर देखिए a0 के प्लस पे a लिखना है, a की प्लस पे a माइनस x लिखना है। यहाँ पर मैं करके बताती हूँ आप लोगों को, k इज इक्वल्स टू 1/t इंटू a0 की प्लस पे a लिखना है, राइट। सो a माइनस ऑफ a की प्लस पे a माइनस x, सो a माइनस x हो जाएगा बाई a माइनस x इंटू a। ओके, देखिए यहाँ पर 1/t इंटू a माइनस a प्लस x डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस x, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1/t इंटू x बाई a इंटू a माइनस x, राइट। अब यहाँ पर देखिए k इज इक्वल्स टू 2.303 है, राइट। a0 की प्लस पे a लिखना है, b0 की प्लस पे b लिखना है, a की प्लस पे a माइनस x एंड b की प्लस पे b माइनस x, बस इतना ही। अब देखिए यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 1/2t, a स्क्वायर है। ओके, a की प्लस पे a माइनस x लिखना है, a0 की प्लस पे a लिखना है। ओके, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को सब्सटीट्यूट करके, 1/2t तो एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रहेगा। a0 स्क्वायर जो है a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई a माइनस x होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में डाल दीजिए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू a माइनस x होल स्क्वायर। सो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल गेट कैंसिल, और इन दोनों टर्म्स में से अगर आप लोग x को कॉमन लेंगे तब 2a क्या बचेगा माइनस x, ये जो माइनस है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट, और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म निगेटिव, सो x/2 x इंटू 2a माइनस x बाई a स्क्वायर इंटू a माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अब देखिए हाफ लाइफ के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है टी ऑफ इज इक्वल्स टू a/2k। ओके, a/2k, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में k है हर एक केस में। ओके, k हियर ऑल्सो k, यहाँ पर भी है k, राइट। सो टी ऑफ इज इक्वल्स टू a/2k, k के साथ क्या है a/2k। यहाँ पर टी ऑफ इज इक्वल्स टू 0.693/k। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो यहाँ पर a नहीं है, राइट, 0.693/k है। यहाँ पर टी ऑफ इज इक्वल्स टू 1/ak, ये जो a है वो डिनोमिनेटर में है, राइट। यहाँ पर देखिए टी ऑफ इज इक्वल्स टू 3/2k a स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, राइट। सो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3 न्यूमरेटर में होगा, 3/2k a स्क्वायर, टी ऑफ इज इक्वल्स टू 3/2k a स्क्वायर। अब अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग इजीली बोल सकोगे रिलेशन बिटवीन टी ऑफ एंड ए। ओके, यहाँ पर देखने से ही पता चलता है कि टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पर ए टर्म ही नहीं है इस इक्वेशन में, राइट। सो टी ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। यहाँ पर टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a है। ओके, यहाँ पर टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर है। सो इस तरह से आप लोग इजीली हर एक जो रेट लॉ इक्वेशन है, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट है एंड हाफ लाइफ है, रिलेशन बिटवीन टी ऑफ एंड ए है, सारी चीज़ें इजीली याद कर सकोगे इन केस ऑफ जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। ओके, ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड ग्राफ बिटवीन टी ऑफ एंड कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ पर आप लोग इजीली याद कर सकोगे ये ग्राफ्स। ओके, यहाँ पर देखिए ग्राफ्स बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ए एंड टाइम इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डिक्रीज होगा, राइट। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
रेट कांस्टेंट में log a था, राइट, रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन में log a है वहाँ पर। सो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर log a एंड t के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जैसे जैसे टाइम जो है इंक्रीज होगा, 1/a, ओके, 1/, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज होगा। ओके, 1/, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है इंक्रीज होगा। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज ही होगा। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करें, थर्ड ऑर्डर के केस में t एंड 1/a² के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करें। सो यहाँ पर भी क्या होगा, 1/a² जो है वो टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये भी 1/a² भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ग्राफ बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के केस में क्या होगा, रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होगा। ओके, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पर हम लोगों को क्या आएगी, ये एक पैरेलल लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। और सेकेंड ऑर्डर के केस में रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। थर्ड ऑर्डर के केस में रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, राइट। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, राइट। सो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। सो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, यहाँ पर ए हमने एक्स एक्सिस पर लिया है एंड टी हाफ वाई एक्सिस पर लिया है। अब सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर के केस में क्या है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, राइट। सो इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन होगा। और यहाँ पर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a² है थर्ड ऑर्डर के केस में। सो यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन ऑब्टेन होगी। ओके, इस तरह आप लोग सारे ग्राफ्स याद कर सकोगे, ओके, इस टेबल की हेल्प से, राइट। नाउ लेट्स सी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, रिएक्शन का नेम सुनने में अजीब है लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग है ये रिएक्शन। ओके, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस मीन्स देखते हैं कैसे ये इंटरेस्टिंग है। सो हाउ टू डिफाइन दिस, रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन। मीन्स अगर हम किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखें, ओके, एक्सपेक्टेड रेट लॉ, और अगर हम उसकी हेल्प से ऑर्डर फाइंड करें, सो हमें सपोज कुछ और आया, 2 आ गया, ओके, एंड जब हम उसके लिए एक्चुअल रेट लॉ लिखें तब उससे ऑर्डर फाइंड करें, सो हमें वैल्यू आई है ऑर्डर की 1, ओके, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे कहूँगी तो आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ओके, first example is RCl plus H2O gives rise to ROH plus HCl. Okay, R means any alkyl group. Okay, you can take CH3, C2H5, etc. Right? So यहाँ पर expected rate law अगर हम इसे देखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, रेट इसके लिए रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पावर 1, and according to this rate law order will be, order is equals to 1 plus 1, right? 1 plus 1 is equals to 2. Okay, लेकिन यहाँ पर जो रेट लॉ है, एक्चुअल रेट लॉ, वो है रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1, राइट। यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O क्यों नहीं लिया, ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर H2O जो है वाटर हमने एक्सेस अमाउंट में लिया है, ज़्यादा अमाउंट में हमने वाटर लिया है रिएक्शन में। ओके, सो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है उसको हमने कांस्टेंट ले लिया। सो ये कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट ओनली। सो इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O नहीं लिखा। ओके, अंडरस्टैंड हो गया यहाँ पर K इंटू RCl।
So actual order for this reaction is 1. Okay. Now next example is RCOOR dash plus H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, RCOH प्लस R डैश OH। यहाँ पर भी हमने H2O जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिया है, इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O को कांस्टेंट ले लिया। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी ऑर्डर जो है वो इक्वल टू 1 है। ओके, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCOOR डैश। ओके, H2O नहीं आएगा रेट में, राइट। सो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, है ना इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।